का विजेता रावण है और तीनों लोगों के मध्य में मिथिला भी आती है कि नहीं आती है। अब भाई जब मिथिला आती है तो यहां भी हमारा आधिपत्य होता है, विजेता होने के नाते आप ही के द्वारा स्वीकार किया जा रहा। दूसरी बात, क्या राजा जनक ने हमसे पूछा था कि ऐसा युद्ध का खंडन हम करवा दें? ये विश्व बपौती है, राजा जनक के बाप के नहीं आए। इसको 15 पीढ़ी पूर्व राजा देवराज को सौंपा गया था, 16वीं पीढ़ी चल रही है और कहा क्या गया था, इसको पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। सौंपा गया था भाई किसी को 2 बीघा खेत दे दिया जाए, कहो इसको जोतो और इससे जो भी अन्न उत्पन्न हो उससे अपना भरण पोषण करो। और तुम उस जमीन को करो क्या, बेच दो या खुदवा डालो। ये तुम्हारी बपौती नहीं है, ये विश्व बपौती है और तीनों लोगों का आधिपत्य मेरे पास है। इसलिए राजा जनक को हमसे परामर्श तो करना था। अल्प विराम। रुको रुको रुको, तुमसे परामर्श करना चाहिए हैं भैया। समाज में कोई अच्छा महात्मा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ठीक, तो वो सलाह यदि लेगा भी किसी कार्य के लिए तो क्या किसी आतंकवादी आतताई से सलाह लेगा? वो किससे सलाह लेगा? साधु संतों से। तो नारद जी से सलाह ली गई है, नारद जी ने बताया है कि तोड़वा दो, ठीक। नारद जी के द्वारा ये कहा गया कि इसको तोड़वा दो। हाँ भाई, नहीं, अरे देहि सीताम प्रयत्नता, अरे प्रयत्न करो। अरे रुको, हल्ला न मचाओ, हमसे ज्यादा थोड़े मचा सकते हो ना, हमसे ज्यादा ये कर सकते हो। इसमें भी हमको महारत प्राप्त है, चक्कर में न पड़ो। बोले राजा जनक, हम जब तीनों लोकों के विजेता हो, त्रैलोक विजेता हो, लेकिन 3 जगह तुमने विजय प्राप्त नहीं की। कहां कहां? मिथिला में, अयोध्या में और हमारे यहां, ठीक। मिथिला में एक बार इन्होंने विजय प्राप्त किया अनरण्य को मार करके, तो रघु ने पराजित कर दिया। और रघु ने जब इनको पराजित किया उसके बाद यदि इन्होंने मिथिला अयोध्या जीती हो तो बताओ, यहां राजा जनक को तुमने जीता हो तो बताओ, हमारे यहां जीते हो तो बताओ। अब मिथिला में खड़े हो, हमसे चर्चा हो रही है, न हमको जीते हो न मिथिला को जीते हो। बोले इसके पहले एक चर्चा आई थी, बोले ब्रह्म सृष्टि, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है तो ये तीनों ब्रह्मा की सृष्टि से भी बाहर है, क्योंकि योग माया की सीता योग माया है और योग माया ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर है। अयोध्या में जो है वो भी ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का है और हमारे यहां भी एक ब्रह्मा की सृष्टि के बाहर का है। कौन? सुतले वर्तते यस्य द्वारपालो हरि स्वयं। हमारे यहां द्वारपाल हरि है तो वह भी इसकी पहुंच से बाहर है? तो चक्कर में न पड़ो। बहुत सुंदर भाई, तुम्हारे द्वारा बार बार कहा जा रहा है ये ब्रह्मा की सृष्टि से बाहर है। टेढ़े टेढ़े काहे हो? सीधे चलो। क्यों? हमारी इच्छा हम कैसे चले? ये हम तुमको बताओगे कि हम तुमको बताएंगे कि तुमको कैसे चलना? खोपड़ी के बल चलो। अरे हमारी इच्छा, हम स्वयं के राजा हैं, हमारा शरीर हम कैसा चलाएं? देखो ये बताना देवताओं को कि हम जैसे चाहें वैसे चलो। बिल्कुल, हम देवता नहीं है, हम जैसे चाहेंगे तुम वैसे चलो ना। हाँ, हम वैसे चलवा लेंगे। कैसे चलवा ले? और चलवा लेते। हमारे यहाँ ये कहे एक बार, काहे के लिए? दिग्विजय करने के लिए, ठीक। तो लतिया के भगाए गए। तुम्हारी कसम खा के कहता हूं, तुमको याद भी होगा, ये एक बार हमारे यहां पहुंचे। काहे के लिए? एकदा दिग्विजय राजा रावणऊ लोक रावणा, कौन सा दिग्विजय के उद्देश्य से पहुंचे। अबे बता दे, तसल्ली रखो, यह भड़ाओ नहीं तक जरूरत हो। ये पहुंचे कहां? बोले प्रवसन सुतनेन भक्ता अनुग्रह कारिता। तो वहां क्या हुआ? बोले पादान गुष्ठेन प्रक्षिप्तो। तो योजना अयुत मात्र ही हमारे द्वारपाल ने पैर के अंगूठे की ठोकर मारी थी
तो श्रीमान जी 10,000 योजन दूर गिरे थे जाकर। तो हमारे यहाँ जब जाते हो तो लतिया के भगाए जाते हो, इसलिए शांति से खड़े रहो। भाई हम तुम्हारे यहाँ जाते हैं तो विवाह के लिए कन्याएं भी लाते हैं, लतियाने वाली तो बातें अलग करो। दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कहा गया रावण गया था विजय के लिए, कौन सा रावण गया था? रावण रामचरितमानस के अनुसार 4 है। जय विजय रावण हुआ, जालंधर रावण हुआ, शिवगढ़ रावण हुए, भानु प्रताप रावण हुआ। अब इन रावणों में से कौन गया मुझे मालूम नहीं, अब वो तुम जानो। भाई हाँ, मेरे भाई को तुम्हारी बहन ब्याही है, बैलोचन कुमार बलि की पुत्री वज्र ज्वाला का विवाह है, कुंभकर्ण के साथ हुआ है। इस नाते हम तुम्हारे मान है, तुम्हारे जीजा है। और देखो सम्मान करो, असत्य भाषण न करो। बलि की पुत्री तुमको नहीं ब्याही है, इतना असत्य भाषण करोगे? वज्र ज्वाला बल्कि बहन भी नहीं है, बल्कि भांजी है, हमारे बुआ की बिटिया इनको भाई को ब्याही है। कौन बोले? बैरोचनस्य दौहित्रीम वज्र ज्वाले की नामता। वज्र ज्वाला नाम की जो है वो कौन है? बोले वैरोचनस्य दौहित्रीम। दौहित्री का अर्थ है पुत्री की पुत्री, हमारे बाबा वैरोचन की पुत्री अर्थात हमारी बुआ मंथरा की पुत्री। अब नातेदार की क्या स्थिति है? तुम कहां से ले आए हो? तुम अपनी बहन हमारे यहां दे आए। तुम्हारी बहन सूपनखा हमारे वंशज विद्युत जीवा को ब्याही गई है। तुमने विवाह किया है विधवत पूरी तैयारी के साथ में, और हमारे वंशज कालके के पुत्र विद्युत जीवा को तुम्हारी सगी बहन भी आई है। हमारे तो नातेदारी के बात किया है, पटी पटी न पटी नहीं के बाद नातेदारी में तुम्हार सगी बहन हमारे यहाँ भी आई है। और इस समय वो जीवित है। तुम्हारे हम बिल्कुल सगे रिश्ते में जीजा ना भाई देखो, अगर जो व्यक्ति जीवित हो उसका रिश्ता माना जाता, और जो मर गया रिश्ता खत्म है। अब वही रिश्ता हमने स्वयं खत्म किया, हमारे द्वारा विद्युत जीवा का वध किया गया। अगर हम रिश्ता मानते होते तो विद्युत जीवा को क्यों मारते? वो रिश्ता हमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। और इस समय कुंभकर्ण भी जीवित है। देखो ये भी असत्य भाषण है, ये अध्ययन करना पड़ेगा तुमको। भाई देखो, सुनी सुनाई बात ना बोलो, सुनी सुनाई बात। वाल्मीकि रामायण जिस समय पढ़ोगे तो उसमें रावण ने केवल अकेले अपना विवाह नहीं किया है ना, अपने दोनों भाइयों का, कुंभकर्ण का और विभीषण का विवाह किया है, और साथ में बहन सूपनखा का भी विवाह रावण के द्वारा विद्युत जीवा के साथ में संपन्न करवाया गया है। ये सुनी सुनाई कहानी जो बताया। अरे विवाह कर दिया, चलो मान लेते हैं, मारा भी तो रावण ने है, तो जीजा इसको कहीं तो नहीं। अरे जीजा कहने में क्या दिक्कत है? बोले जो मर गए बोले रिश्ता खत्म। जैसे इनका बहनोई मर गया तो का रिश्ता खत्म, वो बहू नहीं बजेगी कालके की ना। जैसे तुम मर जाओ तो मंदोदरी तुम्हारा रिश्ता खत्म, तुम्हारी पत्नी नहीं मंदोदरी। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे चलकर ये होगा भी। क्या होगा? है अब आगे की बात है, आगे रहने दो। ये आगे चलकर होगा भी। क्या होगा? लेकिन आगे की बात है, इसको हम वर्तमान में छोड़ते। क्या होगा? दूसरी बात आपके द्वारा बार बार किया जा रहा है अगर कौनों के छाती में बार होए तो आकर छुआ धनुष का चैला हाथ डारा। विश्वास ना हो खोल के देख ले। क्यों शिवम? इनको खोल के दिखाएं? अरे छू के दिखाओ। कह रहे हैं बोले चैला इस फाड़। बिल्कुल चैले फाड़ते रहे हो जिंदगी भर। नहीं, हमने चैला से आदमियों को फाड़ा। देखो एक बात तुमको बता दे, लंका में जो करते होगे वो करते होगे, यहाँ रहना होश में। अरे हमने देवताओं को भी गालियां दी हैं, यहाँ तक कि हमारे द्वारा देवताओं को गालियां दी गई, और जबकि वो कहाँ छिप कर जाते थे? कंदराओं में, गुफाओं में छिप जाते थे। और तुम्हारे द्वारा तुम जब युद्ध को जाते थे तो सूर्यदेव तुम्हें लतियाते थे। भाई जिसको
तुम्हारे द्वारा विजय प्राप्त नहीं की गई, हमने उसके ऊपर विजय प्राप्त की। तुम्हारे द्वारा बार बार कहा जा रहा है, तो सुनो। रुक जाओ, अब इसका उत्तर ले ले। अधिक बोलना ये तुम्हारे लिए घातक है। अरे हमारे लिए बोले नहीं। रुक जाओ, तसल्ली रखो, भड़बड़ाओ नहीं इतना ज्यादा। बोले हम देवताओं को गाली देते, और कब देते हैं? कब देते हैं? जब देवता इनको मिलते नहीं है। ठीक, तो पीठ पीछे तो लोग जाने किनको किनको गाली देते हैं, तो क्या वो वीर होते हैं? अच्छा, हमारे भय से ऐसे देवता जीतते लोग, नहीं है। ऐसे लोग कायर और डरपोक होते हैं जो पीठ पीछे किसी की बुराई करें। ठीक, सामने छाती में बार तब होते हैं अच्छा। जब सामने कोई चर्चा आवे तुम्हारी। अरे हमारे भय से सीधी सीधी बात है, क्या देवताओं कंदराओं में नहीं छिपे? रुक जाओ, रुक जाओ, हमने देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं की। अरे रुको, तुम्हारे भय से नहीं, तुम्हारे वरदान के भय से। रुक जाओ, तुम्हारे भय से नहीं है। तुम वरदान न मांगते कि हम काहू के मरे न मारे बानर मरुद। ऐसा तुम्हारा पिता वरदान न मांगता। रुक जाओ, रुक जाओ, अच्छा क्रम बना लो ना। हाँ, फूक जाओगे का मतलब है? बोले तुमको सूर लतिया देते हैं, ये सूर से पूछो जाके। ये सूर से तुम केवल मन गढ़त सुनी सुनाई कह देते हो। हम सुनी सुनाई नहीं, हम पढ़ी पढ़ाई कहते हैं। एक बार सूर से हमारा युद्ध हुआ। किस सूर से? 12 सूर्य हैं, और 12 सूर्यों में जो सबसे बड़े सूर्य हैं वैवस्वत सूर्य, उनसे हमारा युद्ध हुआ, और वह युद्ध हमने जीता, और अपने पिता श्री बलि को इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया। यह युद्ध कब हुआ था? बोले पंचमस्य कले रादौ द्वापरांते सुदारुणः महासंग्रामो तो यत्र शक्रो अप्यभूत बलि। ये कब हुआ था? बोले पंचमस्य कले रादौ, 5वें कलयुग के प्रारंभ में, और द्वापरांते सुदारुणः, द्वापर के अंत में यह युद्ध हुआ। तो यत्र शक्रो अप्यभूत बलि, शक्रो माने होता है इंद्र, यत्र शक्रो, इंद्र हमारे पिताश्री बने हैं। और कब बने? जब सूर्य को हमने परास्त किया, देवताओं को परास्त किया। देवताओं के साथ में भगवान विष्णु भी युद्ध करने के लिए आए थे, और भगवान विष्णु ने जैसे ही हमको देखा तो देवताओं से कहा कि युद्ध से विमुख हो जाओ, ये बलिनंदन वाणासुर है, ये अजय है, इससे युद्ध में जीत न पाओगे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के साथ में युद्ध से विरत हो गए, युद्ध से चले गए, और हमने अपने पिताश्री को इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित किया, स्वयं यमराज के पद पर प्रतिष्ठित हुआ है। तो हमसे चक्कर में न पड़ो, इधर देखो, हम तुम्हारी क्रूरता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे, और बाढ़ के बरसात से हम पंथ तेरा रोक देंगे। चम चमकेगी तो भूतल पर प्रलय मचा देंगे, और अपनी क्रोधानल के द्वारा हम सागर में आग लगा देंगे। अगर विप्लव मचाया तो यमपुर से नाता जोड़ देंगे, और अवरोध यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। भाई कोई नस तोड़ी जाती है? अरे धर धर आएगी धरनी, सीना तेरा फट जाएगा। आए बलि के लाल, आज बेमौत मारा जाएगा। अब जिसका अभी तक बोलते रहे, अब धारा वही होनी चाहिए। धड़ धड़, क्यों यही होनी चाहिए धारा की नहीं? यही धारा में बोलो। अच्छा, धारा में बोले है? ये बलि के लाल, अब अपना अस्त्र संभाल, वरना मेरी बात ना मानेगा तो आज यमपुर से नाता जोड़ दूंगा, और अगर यहां से सीधा चला जाएगा तो जीवित आज तुझको छोड़ दूंगा। तुम क्या छोड़ोगे? तुम्हारे बसा में नहीं है कुछ। बोले नस, बोले क्या नस तोड़ी जाती है तो क्या किया जाता है? नाता नस तो काटी जाती है, तोड़ी नहीं जाती। जो ये पद्धति समय चल रही है, इसमें वैद्य सुखैन से पूछना, नस तोड़ ही जाती है, ठीक है, काटी हड्डी जाती है। अच्छा, ये जो विधा इस समय चल रही है, इस विधा में जो शल्य चिकित्सा है, इसमें हड्डी तोड़ी जाती है। जब भविष्य में कभी एलोपैथ का प्राकट्य होगा, तब भले नस काटी जाए, अभी तोड़ ही जाती। जैसे
किसी को कुलंग हो जाए तो का कुलंग में नस तोड़ी जाएगी, ये काटी जाएगी ना, नस तोड़ी जाती है। तब कुलंग जैसी बीमारी, कुलंग जैसा रोग दूर होता है। अब इधर देखा, अरे मैया ने हर जाया, अरे जो मेरी टक्कर झेल सके, और मैं हूँ वो ठंडी आग नहीं, जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरत हुई, मैं तरुणाई की बेला हूँ। तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो, मैं सक्षम स्वयं अकेला हूँ। 10 कंधर डींग मारते हो, पर लड़की आंधी जब आवेगी, अरे मेरे बाणों की ये ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो लोहा लंगड़ लेकर पंडित इस रिरुआ से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पत पानी मांगोगे। ये धर धर आएगी, धरनी तीना तेरा फट जाएगा। आए बलि के लाल, आज भेजो तुम्हारा जाएगा, काटूंगा छाटूंगा तेरी 1000 भुजाओं को, ये रुद्र रूप दिखलाऊंगा। ये देवता तो क्या, ये महपाल भी आज मार मार भगाऊंगा, क्योंकि मेरे होते हुए आज नहीं धनुष कर्षण होगा। होगा अगर धनुष कर्षण तो छम छम चमकेगी चंद्रहास, रणचंडी का नर्तन होगा, लाशों के लग जाएंगे ढेर। फिर भी रावण के होते हुए आज ही मैं थली अन्वेषण में नहीं धनुष कर्षण होगा। अरे होगा भाई, अरे मेरी इस चंद्रहास में कितनी ज्वाला, इसे जानता कड़कड़ होगा। और आज मैथिली अधिवेशन में ये अजगव का कर्षण होगा, क्योंकि यदि इस पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो फिर सावधान, ओ पौलुस्त के पौरुष हो सावधान, शिवशेख की शान भुला दूंगा, और रनिवासों के सोने वाले रावण और रणकरनावास सिखा दूंगा। अरे बाणों की भीषण वो बौछारों से उस अंबर में आग लगा दूंगा, और 10 शीश भुजाएं 20 काट तुमको यमपुर पहुंचा दूंगा, और छीनूंगा ये लोहा लंगड़। फिर दे थप्पड़ और दे थप्पड़, अरे मिथिला से मार भगा दूंगा। भाई ये लोहा लंगड़ लग रहा है इनको, भाई ये लोहा लंगड़ नहीं है, सुनो ये चंद्रहास है मतवाली, अब बचकर रहना बाड़ो तुम। ये चंद्रहास है मतवाली, अब बचकर रहना राड़ो तुम, वरना तेरी माँ को अब निपुति कहलाने का कोई शक न होगा। मारूंगा तुमको आज अगर ये तू मेरे अजगों को खंडन तोड़ने देगा नहीं। ये काट काट भुजाओं को फेंकूंगा तेरे आंखों के सामने। अब तेरी माता निपुति हो, तुझको आज छोड़ूंगा नहीं। ये ठीक से सीखो, शब्द विन्यास इतना खराब न करो। क्या अजगव का खंडन तोड़ेगा नहीं? हाँ अजगव का खंडन हो अगर नहीं, अजगव का खंडन टूटेगा नहीं। अरे टूटेगा अगर, भाई सुनने में कर्ण दोष हो गया है तुम। अरे हमको कर्ण दोष नहीं हो गया, तुमको बोलने में दोष हो गया। पहले समझो, ये सब सुधार करो इसमें। देखो ये है रावण, जिसने कभी अपने बाप की न मानी हो, हमारी क्या मानेगा वो। लेकिन ये यहाँ कुछ कर न पाएगा, ये अजगव टूटेगा, और राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होगा। और सबसे मुख्य बात, ये जनमानस या राजा जनक जिस वीर की खोज कर रहे हैं वह भी इस मिथिला को मिलेगा। सभी भक्त एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की जय, जय शंकर की जय हो। देखो रावण और बाणासुर का आना यहाँ अति आवश्यक था। आने का क्या कारण है भाई? राजा जनक ने तीनों लोगों की विजय इस आयुध पर लगा दी है, और रावण और बाणासुर अगर नहीं आते तो राजा जनक ये सिद्ध नहीं कर पाता या कोई प्रमाण पत्र नहीं दे पाता ये तीनों लोगों का विजेता होगा आयुध को तोड़ने वाला। अरे चलो तुमको पीछे से समझेंगे, नहीं हम पीछे से समझे वाले हैं। भाई देखो ये आयुध, ये दशरथ रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है। अब ये रावण जीते जी मिथिला नहीं आएगा, लेकिन अगर इस आयुध का खंडन करने वाला रावण उससे जीवन भर बैर निभाएगा, उसको ढिड़ुहन रुबाएगा, बन बन भटकाएगा। ये प्रतिज्ञा कर त्रिपुरारी के समक्ष ये रावण मिथिला से जाएगा। बोले भगवान शंकर की जय हो। अब लीजिए सुंदर